My dear student, I am starting remaining part of chapter 8 for class 7th in science. Name of chapter is winds, storms and cyclone. In video 2, we study the topic air expand on heating. अर्थात एयर एक्सपेंड अर्थात हवा का विस्तार होता है, फैलती है हवा ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। तो बच्चों, आप जानते हो कि जनरली चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैसेस है, चाहे लिक्विड है, सभी के सभी मटेरियल हीटिंग करने पर एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। जैसे आपने देखा हो कि जैसे मिल्क है, मिल्क को गर्म करेंगे तो साइज़ में एक्सपेंड हो जाता है, गर्म करने पर उफन जाता है, बिखर जाता है, अपना साइज़ बढ़ा लेता है। ऐसे ही सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है, लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है और गैसेस में होता है। ये जनरली देखा जाए तो एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। तो एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। अब बच्चों, इसको हमने एक्टिविटी 8.5, 8.6 में दिखाया है। अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 8.5। बच्चों, ये देख रहे हैं आप, ये हमने बैलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइल्ड ट्यूब। ये बॉइल्ड ट्यूब है, इसकी नेक पर हमने टेप के थ्रू या और दूसरी तरीके से ये बैलून टाई अप कर दिया, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमने हॉट वाटर लिया, बॉइल्ड वाटर, और ये बॉइलिंग ट्यूब इमर्स इन हॉट वाटर, और ये बॉइलिंग ट्यूब जो है ये हमने हॉट वाटर में डाल दी या इमर्स कर दी। अब देखते हैं कि ये जो बैलून का साइज़ है वो इंक्रीज होता है, उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्टीम है वाटर की वो इसमें जाएंगी और एक्सपेंशन होगा एयर का हॉट होने के बाद। और यहाँ देखते हैं जो थर्ड स्टेज है, इसमें बॉइलिंग ट्यूब इज इमर्स्ड इन आइस कूल्ड वाटर। अब इसको हमने गर्म पानी में नहीं इमर्स किया बल्कि कोल्ड वाटर में इमर्स किया, तो जो स्टीम है कोल्ड होने के कारण वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और ये बैलून श्रिंक हो जाता है, साइज़ में श्रिंक हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है, ये एक्टिविटी ये शो करती है कि हॉट वाटर में एक्सपेंशन हुआ बैलून में और कोल्ड वाटर में श्रिंकनेस आई, सुकड़ गया है दोबारा, ठीक है। तो ये शो करता है कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एक्टिविटी 8.6 जहाँ देख रहे हैं कि हमने बच्चों, ये कोई रॉड है, मेटेलिक रॉड भी हो सकती है, वुडन रॉड भी हो सकती है, देख रहे हैं आप। इसको बीचों बीच एक धागे से टाई अप किया गया और यहाँ पर दो इन्वर्टेड बैग हैंग किए गए, एक इस साइड में एक इस साइड में, और इस तरह से हैंग किए गए कि दोनों का बैलेंस बना रहे, जैसा आप देख रहे हैं। अब हमने एक बैग के साइड में ये बर्निंग कैंडल लाई। बर्निंग कैंडल जैसे ही हमने लिट की, ये यहाँ रखी, ये तुरंत ही ये वाला बैग ऊपर की ओर उठने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न था? इसके आसपास की एयर, जो बर्निंग कैंडल है उसके आसपास की जो सराउंडिंग एयर है वो हीट अप हुई और हॉट एयर राइजेज अप, क्योंकि लाइटर होती है और राइज होती है तो इसको पुश करती है ऊपर की ओर। ये हॉट एयर जैसे ही ऊपर गई, इसने इस बैग को पुश किया और ये वाला पार्ट ऊपर चला गया और ये वाला पार्ट नीचे की ओर आ गया। इसका मतलब ये बात यहाँ पर यह हुआ कि हॉट एयर एक्सपेंड तो करती है साइज़ में, दूसरा राइज भी होती है, हल्की होने के कारण ऊपर आकाश में जाती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जब एक ही चीज़ ज़्यादा स्थान घेरे, इट बिकम लाइटर, तो ये हल्की हो जाती है। द वार्म एयर देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, क्योंकि वार्म एयर ज़्यादा स्थान घेरती है
एक्सपेंड हो जाता है साइज़ में, इसलिए वो हल्की हो जाती है देन द कोल्ड एयर, ठंडी हवा के मुकाबले। बच्चों, इन द नेचर देयर आर द सेवरल सिचुएशन, प्रकृति में ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं, प्रकृति में ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं वेयर वार्म एयर राइजेस, जहाँ जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, एट द प्लेस द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड, और जब गर्म हवा ऊपर चली जाती है तो नीचे तो प्रेशर में कम हो गया, खालिस्तान हो गया, तो ये लोअर्ड प्रेशर हो जाता है। और इस स्थान को घेरने के लिए द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, चार तरफ की जो ठंडी हवा है एरियाज़ की, रसेस इन इट टू फिल इट्स प्लेस, इस स्थान को भरने के लिए इसकी तरफ चली जाती हैं। यानी कि गर्म हवा ऊपर की तरफ गई, यहाँ का जो प्रेशर है लो हो गया, इस प्रेशर को ऑक्यूपाई करने के लिए ठंडी हवा इसके स्थान पर आ गई। बच्चों, ये रहा इस टॉपिक में एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। फिर है 8.4, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ये कह रहा है जो हवाएं चलती हैं उनका क्या कारण होता है कि पृथ्वी पर असमान तापमान के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी पर असमान ताप होता है, इसलिए हवाएं चलती हैं। तो ये लिखा है विंड करेंट्स आर जनरेटेड, यानी कि वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर एक जैसा टेम्परेचर नहीं है, कहीं पर तो बच्चों ठंड ज़्यादा है, कहीं पर जो है गर्मी ज़्यादा है, तो इस तरह से अनइवन हीटिंग होती है। जैसे आपको पहले चैप्टर में मैं समझा चुका हूँ कि आपको एक तो इक्वेटर बताए थे और एक पोलर रीजन बताए थे, इक्वेटर रीजन और पोलर रीजन। इक्वेटर रीजन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर गर्मी रहती है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, और पोलर रीजन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कोल्डनेस होती है, ठंडक होती है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, यहाँ पर गर्मी, यहाँ पर कोल्डनेस, हीटनेस या कोल्डनेस। अब बच्चों, द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर पर राइजेज अप, वार्म एयर क्या होता है, राइजेज अप होती है, एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन, और पोलर रीजन से जो ठंडी हवा है रसेस इन, इसके स्थान पर आ जाती है, टू टेक इट्स प्लेस, इसका स्थान लेने के लिए। समझे, गर्म हवा जो लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, वहाँ पर ऊपर की उठती हैं, तो इससे प्रेशर कम हो जाता है बच्चों। इस प्रेशर को ऑक्यूपाई करने के लिए कोल्ड प्लेसेस की, यानी पोलर रीजन की जो कोल्ड एयर हैं, वो उस स्थान पर रसेस करती है। तो इन दिस वे द विंड सर्कुलेशन इज सेटअप, और वायु की गति स्थापित हो जाती है। इन दिस वे, इस तरीके से विंड सर्कुलेशन इज सेटअप, वायु का एक तरह सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है। फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड, कहाँ से कहाँ की तरफ, ठंडे स्थानों से गर्म स्थान की तरफ, यानी कि पोलर रीजन से जो हॉटर रीजन है अर्थात इक्वेटर है। द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बह सकती है हवा, है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बह सकती है। तो ये एक तरह से हवाओं के जो डायरेक्शन है बच्चों चेंज होते रहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्ज़ाम में कि हाउ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑक्योर इन द एयर, यानी हवा की जो एक तरह से डायरेक्शन है उसमें चेंज कैसे होता है, क्या कारण है। तो इसका जो मेन कारण है रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसके कारण जो है जो एक तरह से चेंज होते हैं डायरेक्शन में एयर के, उसका कारण। तो लिखा है ए चेंज इन द डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज, यानी कि डायरेक्शन जो चेंज होती है हवा की, उस कॉज उसका कारण है रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का रोटेशन करना। कभी आप देखते हैं कि नॉर्थ की तरफ एयर चलती हैं, कभी साउथ की तरफ, कभी ईस्ट की तरफ, कभी वेस्ट की तरफ, तो ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है ऐसा। अब बच्चों ये तो ये रहा बी पार्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर में जो एक तरह से असमानता होती है
डिफरेंस आता है वो अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, यानी कि आप जानते हैं कि वाटर के पास का जो एरिया होगा वहाँ पर ठंडक होगी और जो लैंड के आसपास का जो एरिया होगा वहाँ पर गर्मी होगी इन द समर सीजन। समर सीजन में यदि आप देखें तो लैंड पर हॉटनेस और वाटर यानी सी के एरिया पर समुद्री क्षेत्रों में कोल्डनेस होगी। तो एक तरह से टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो इन द समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर, जो इक्वेटर के नज़दीक का जो एरिया है लैंड पर वो जल्दी ही गर्म हो जाता है समर सीजन में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर, और अधिकांशतः जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन, जो ओशन में जो पानी है, समुद्र में जो पानी है उसके मुकाबले। यानी कहने का मतलब ये है कि ओशन का टेम्परेचर, ओशन वाटर का टेम्परेचर जो है वो कूल होगा मुकाबले जो है इक्वेटर एरिया जो है लैंड पर उनके तुलना में, कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड, जो एयर है लैंड के आसपास वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा आप जानते हैं राइजेज अप करती है, ऊंचा उठती है, राइजेज अप। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड द लैंड है, और इस तरह से क्या होता है, दिस कॉज द विंड टू फ्लो, इस कारण हवा बहने लगती है फ्रॉम ओशन है, ओशन से लैंड की तरफ। जब ठंडी ठंडी, क्योंकि ओशन की एयर कैसी है, ठंडी है बच्चों, और ठंडी हवा जब ज़मीन पर जाएगी तो इसमें क्या होगा, ये इसमें वाटर होगा और जिसके कारण क्या होगी, रेन होगी। तो आपने सुना होगा कि मानसूनी एयर जो है वो इसी तरह से चलती हैं बच्चों, दीज आर मानसून वाइन, जैसा कि अब सीज़न चल रहा है बच्चों, ये मानसून विंड्स कहलाती हैं, समझे। अब क्या है, द वर्ड मानसून इज ड्रीव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम यानी सीजन, यानी कि ये जो मानसून जो शब्द लिया गया है वो अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीजन। बच्चों द मानसून विंड कैरी द वाटर एंड इट रेन्स, अभी मैंने बताया कि मानसून जो विंड होती हैं वो पानी लाती हैं समुद्रों से, ओशन से, और जिसके वजह से क्या होता है, रेन होती है, वर्षा होती है। अब बच्चों आप जानते हैं कि वर्षा होना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, यानी कि एक तरह से एग्रीकल्चर फील्ड जो प्रोडक्शन होता है हमारा रेनी सीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम चाहे कितनी इरिगेशन करें लेकिन फिर भी हमारी पूर्ति नहीं हो पाती जब तक कि रेन ना हो। और पुराने समय में तो ऐसा था कि रेन यदि नहीं होती तो क्रॉप भी नहीं होती थी, अर्थात फसलों का उत्पादन बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। तो रेन पर हमारा एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि हम बहुत सारे त्यौहार भी यानी कि वर्षा ऋतु में मनाते हैं और खुशी के मौके पर बहुत सारे गाने गाते हैं, सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो अब एक कहने का मतलब रेन का मतलब ये होता है कि एक तरह से खुशी का माहौल। लेकिन बच्चों कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा इसका हैप्पी एंडिंग होता है। आपने सुना होगा कि कहीं पर फ्लड आ रही है, इतने लोग डूब गए, इतनी गाड़ी डूब गई, इतने वगैरह नुकसान हो गया, बहुत सारी क्रॉप्स हमारी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो एक तरह से जैसे अभी बताया हमने आपको कि भाई स्टॉर्म का आना, साइक्लोन का आना, थंडर स्टॉर्म का आना, ये सब एक तरह से आपदा है पृथ्वी पर। और ये एक तरह से आप जानते हैं कि अति तो सभी चीज़ों की बुरी होती है, इसलिए ज़्यादा वर्षा होना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक है, ठीक है। इसलिए बच्चों लिखा है हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग, हमेशा ऐसा नहीं होता कि इसका हैप्पी एंडिंग होता है। एंड कॉजेज द डिसास्टर, इससे बहुत ही ज़्यादा आपदाएँ आती हैं। पोज द थ्रेट टू ह्यूमंस, जिसकी वजह से एक तरह से मानवों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से थ्रेटिंग बन जाती है, एक तरह से बहुत प्रॉब्लम इनसे क्रिएट होती है। तो एक तरह से जैसे एग्जांपल थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, आपने देखा हो कि बिजली गरजी, इतने लोग एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। बिजली से भी बादलों से जो बिजली बनती है, गरजती है, नीचे आती है पृथ्वी पर बाई चांस, तो उससे भी बहुत सारे लोग एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं बच्चों। और ऐसे साइक्लोन, सुनामी से भी बहुत ज़्यादा एक तरह से लोगों बेघर और उनकी मौत भी हो जाती है, जंतुओं की भी, पेड़ पौधों की भी, हर तरह से हमारी संपत्ति का नुकसान होता है। थैंक यू।
माय स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो 2। नेक्स्ट आई शैल डिस्कस अगेन। बच्चों वीडियो ज़रूर देखते रहें।